Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. We are starting off the syllabus of RAMC examination. जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी this is according to the RAMC syllabus and also we will be solving certain practice as well as previous year questions related to the topic. So there will be an explanation of the topic followed by certain practice as well as we will be covering the previous year questions. Right? So today we are starting a very basic topic, that is noun. Whenever we talk about noun, remember one thing, noun जो है आपका that is the most important topic when we talk about any part of speech. Because if you will look at any of the sentence, 90% of the sentence contains a subject and what the subject does. कोई भी एक sentence में आपका होता है कि subject क्या काम कर रहा है, right? So there always going to be a subject followed by the action or whatever work the subject does, right? सब्जेक्ट जो आपका होता है दैट इज बेसिकली नाउन ओनली. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्रिया इज प्लेइंग इन द पार्क. नाउ सब्जेक्ट क्या होता है आपका? सब्जेक्ट बेसिकली रेफर्स टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर थिंग जो आपके क्या है, हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है या जिसके ऊपर मेन फोकस, प्राइम फोकस जिसके ऊपर है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट. नाउ हेयर टेल मी हु इज़ द वन परफॉर्मिंग द एक्शन. प्रिया जो है शी इज़ द वन परफॉर्मिंग द एक्शन, राइट? तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं? द वन हु डज अ एक्शन. दो चीज़ें हमेशा याद रखना आप व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सेंटेंस. यूजुअली अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट which is usually a noun. We are using the term usually. रीज़न क्या है इसका? क्योंकि हमेशा 100% ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक नाउन जो है वो आपका सब्जेक्ट ही हो. कई बार ये होता है कि उसकी जगह पे एक प्रनाउन यूज़ किया गया है, राइट? सो दैट कैन बी अ सब्जेक्ट, राइट? सो सब्जेक्ट यूजुअली विच इज़ अ नाउन. अ सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड द वर्ब. सब्जेक्ट कर क्या रहा है? सब्जेक्ट अगर आप किसी एक सेंटेंस में इफ़ यू आर मेंशनिंग अ सब्जेक्ट तो आप ये ज़रूर मेंशन करोगे कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, राइट? सो दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब एंड द वन हु रिसीव्स द एक्शन इज व्हाट इज नोन एज ऑब्जेक्ट, राइट? सेंटेंस में एक आपका सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा जो आपको बताएगा कि जो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है या फिर किसके बारे में बात की जा रही है. नाउ मूविंग बैक टू द सेंटेंस. अब देखो सेंटेंस में आपका क्या बोला जा रहा है? प्रिया इज प्लेइंग इन द पार्क. कैन यू स्पॉट द सब्जेक्ट नाउ? सब्जेक्ट हमने क्या बोला है? द वन हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, या जो एक पर्टिकुलर चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट. हु इज़ द वन दैट इज़ डूइंग द एक्शन? प्रिया इज़ द वन हु इज़ डूइंग द एक्शन. तो प्रिया को आप क्या बोलोगे? प्रिया इज़ अ नाउन, राइट? बिकॉज इट इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, राइट? और एल्स टू मेक इट मोर सिंपलर, प्रिया इज़ द सब्जेक्ट. अभी हमने क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं. तो प्रिया इज अ सब्जेक्ट. लीव अपार्ट नाउन, वी विल अंडरस्टैंड नाउन इन अ वाइल. नाउ इज देयर एनी एक्शन दैट इज परफॉर्म बाय द प्रिया? कौन सा एक वर्ड है जिसको पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये एक्शन वो कर रही है? प्लेइंग. सो प्लेइंग विल बी अ वर्ब, राइट? दिस पर्टिकुलर एक्शन, जो एक्शन कर रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है या किसके ऊपर वो एक्शन किया जा रहा है ना? वो कहाँ पे हो रहा है? पार्क में हो रहा है. सो दैट इज योर ऑब्जेक्ट. So a sentence usually consists of a subject, a verb and an object. और सब्जेक्ट जो होता है आपका मैक्सिमम टाइम जो होगा वो आपका एक नाउन होता है, राइट? सो दिस वाज अबाउट योर सेंटेंस एंड अ बिट अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. वी विल बी डीलिंग विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उससे भी उसके टॉपिक वी विल कवर दैट. बट फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, फॉलोड बाय वहाँ पे हमेशा एक वर्ब होगा विच टेल्स यू कि वो जो आपका सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है, right? Now let's come to what exactly is a noun. How do we describe a noun? क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Let us learn a bit about noun. Noun क्या होते हैं आपके? Now when we talk about noun, एक चीज़ हमेशा याद रखना. As a kid we often used to play a game, name, place, thing, animal, right? एक गेम आप खेला करते थे which was name,
प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना। इस गेम में आप क्या करते थे, जो भी नाम आपको पता है, इट कैन बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, है ना, वो आप लिखोगे। नेम ऑफ अ प्लेस, किसी भी चीज़ का नाम, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट। और लास्ट आपका एनिमल था, वेयर यू हैव टू नेम अ एनिमल। एक अल्फ़ाबेट होता था और वो आपके सारे जो चीज़ें आप भर रहे हो, दैट इज़ नेम, प्लेस एंड थिंग, एनिमल, वो सब आपके क्या होने चाहिए थे, उसी अल्फ़ाबेट से शुरू होने चाहिए थे, राइट। सो नाउ यू नो व्हाट इज़, वी एज अ किड वी यूज्ड टू प्ले दिस। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वी वुड राइट अ नेम, हमेशा एक नाम लिखा जाता था। नाम किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है ना, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन, बस एक टर्म उसके साथ याद रखना, ठीक है। बिफोर द टर्म, you must be sitting in your study room या किसी भी जगह पे आप बैठे होंगे। लुक अराउंड एंड ट्राई टू नेम समथिंग, है ना। जो भी आसपास आपकी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, कोई भी है, सबके कुछ ना कुछ नाम है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्सन सिटिंग बिसाइड यू, ठीक है, तो उनका भी कोई नाम होगा, राइट। यू इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, नाउ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज़ अ नेम, उस चीज़ का भी कुछ नाम है। अगर मैं बोलूँ आप टेबल में कुछ काम कर रहे हो या टेबल में बैठ के यू आर मेकिंग नोट्स, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज़ अ नेम, है ना। यू आर हैविंग योर वाटर और यू आर हैविंग योर मील, राइट, यू आर हैविंग योर फूड, everything that you see around, right, if you will look at and you can spot it, आपको ये समझ आएगा कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर है। Any object or anything, if you will look around, if you are sitting in the garden, you see a squirrel or you see a dog, that particular living organism or living being has a name, right। तो noun की जब भी हम बात करेंगे तो noun के साथ एक word याद रखिएगा, which is naming words। कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम होता है, दैट इज़ व्हाट वी क्लासीफाई एज नाउन। एनीथिंग विच हैज़ अ नेम, कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम है, दैट इज़ योर नाउन, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखो, नेमिंग वर्ड्स। किसी भी चीज़ का कोई भी सब्सटेंस है, एनी मटेरियल, एनी ऑब्जेक्ट, एनी एनिमल, एनी पर्सनस नेम, कोई भी चीज़ जिसके आगे या जिसका कोई नाम लग जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, यू कॉल इट एज नाउन। फॉर एग्जाम्पल इन योर क्लास हर किसी का एक नाम होगा, है ना, देयर इज़ नो पर्सन विदाउट नेम, राइट। सो वो जो नाम है, दैट इज़ योर नाउन। वाई? बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग नाउन एज नेमिंग वर्ड्स। कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज नाउन, राइट। तो पहली चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़, एनीथिंग विच हैज़ अ नेम, कोई भी चीज़ जिसका नाम है, दैट इज़ योर नाउन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर डेफिनेशन। एग्जाम्पल के लिए इफ़ आई से शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। नाउ इफ़ आई टेल यू टू आइडेंटिफाई अ नाउन हियर, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन कहाँ है, ये मुझे बताएं, सो हाउ आर यू गोइंग टू स्पॉट दिस। नाउ फर्स्ट आपको क्या बोला गया है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट हियर। किसके बारे में बात की जा रही है, कौन चेयर में बैठा है, शी, है ना। कोई भी एक पर्सन है हु इज़ अ फीमेल, उसके लिए हमने शी यूज़ किया है, बट शी इज़ नॉट अ नाउन। शी किसी का नाम नहीं है, शी सब्जेक्ट ज़रूर है, बट शी क्या है, किसी का नाम नहीं है। क्यों इस तरीके ये बोला जा रहा है, बिकॉज इफ़ यू विल लुक एट द वर्ड शी इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन। आप अगर बहुत सारी चीज़ें के बारे में सोच रहे हो तो हर किसी का नाम है, बट शी तो किसी का नाम नहीं है ना। शी हमने कहाँ पे यूज़ किया है, कोई एक फीमेल थी, उसके नाम की जगह पे हमने शी यूज़ किया है, राइट। सो शी इज़ नॉट अ नेम। लेटर ऑन वी विल लर्न अबाउट प्रोनाउन, देयर वी विल कवर कि शी ही कब आप कहाँ पे यूज़ करते हो, अलग अलग टाइप के प्रोनाउन, वो भी आप सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए शी इज़ अ सब्जेक्ट, बट शी इज़ नॉट अ नाउन। दैट इज़ वाई एट द बिगिनिंग मैंने आपको ये बोला था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपका क्या है कि
सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैक्सिमम टाइम नाउन होता है, बट हर बार आपका एक सब्जेक्ट नाउन हो ये ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल। सो नाउ वी नो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ शी, जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है? शी, राइट। इज देयर एनी एक्शन बीन डन बाय शी? सिटिंग है ना, बैठना, उठना, चलना, कूदना, ये सब आपके क्या है? एक्शन है। सो सिटिंग इज ऑल्सो एक्शन, सो वी विल क्लासीफाई दिस वर्ड एज वर्ब, राइट। कहाँ पर बैठी है वो? चेयर। अब ये चीज़ सोच के देखो, जब हम चेयर की बात कर रहे हैं तो क्या चेयर जो है ना, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है? नाम वर्ड आ गया है ना, इट इज़ अ नेम फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जहाँ पे भी कोई नाम आ जाए दैट इज़ योर नाउन, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। सो चेयर इज अ नाउन। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज अ नाउन और अ नाउन। Another example, Amitabh Bachchan is a great actor. Take a while, go through the sentence. अब इसमें बताओ क्या इसमें कोई भी एक नाउन है? क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही नाउन है या आर देयर मोर देन वन? एक से ज़्यादा नाउन है? लेट अस बी मोर रिस्पेक्टफुल एंड से मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि नाउन में हमने क्या बोला? कोई भी चीज़ जिसका क्या है? कुछ नाम है ना, उसी को तो हम नाउन क्लासीफाई कर रहे हैं। एनीथिंग विच हैज़ अ नेम, कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वी कॉल इट एज अ नाउन, राइट। नाउ टेल मी, अमिताभ बच्चन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। नेम वर्ड आ गया ना यहाँ पे, राइट। सो अमिताभ बच्चन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। तो अब हमें ये तो चीज़ पता चल गई कि जो आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है अमिताभ बच्चन, इट इज़ अ नाउन। सो दिस इज हाउ यू विल क्लासीफाई अ नाउन। अब क्या सिर्फ यही एक नाउन है या इसके अलावा भी कोई नाउन है? इफ़ यू विल लुक एट इट केयरफुली, अगर यही सेंटेंस आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर। व्हाट डज द वर्ड सेज? ग्रेट एक्टर। एक्टर हम किसको बोलते हैं? ऐसे कोई भी व्यक्ति हु एक्ट्स, है ना, जो आपके क्या है, जो एक्टिंग करते हैं या जो एक्ट कर रहे हैं, उनको हम एक्टर बोलते हैं। एक्टर अब क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्रोफेशन, है ना, कोई एक प्रोफेशन का नाम है। कोई भी वर्ड के आगे नाम लग गया है तो वो नाउन है। सो वी कैन से दैट एक्टर इज ऑल्सो अ नाउन, राइट। तो इस सेंटेंस में आपकी क्या है? दो नाउन है। एक्टर इज अ नाउन, और हम इसको नाउन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्रोफेशन, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक अबाउट वेदर इट इज़ अ नेम। कोई भी चीज़ का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। यहाँ पे क्या है? किसी से अमिताभ बच्चन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो दैट इज़ वाई हमने इसको क्या बोला? ये नाउन है। सिमिलरली एक्टर को हम नाउन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या है? किसी एक प्रोफेशन का नाम है, राइट। सो दिस वॉज अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नाउन। अब एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है जब भी हम नाउन की बात करते हैं, नाउन जो है आपके यूजुअली व्हेन यू विल आस्क टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नाउन, राइट। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? लेट मी जस्ट इरेज दिस वन एंड देन यूजिंग द सेम एग्जांपल वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप नाउन इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो पहला एग्जांपल क्या है? नाउन में हमने क्या बोला? नेमिंग वर्ड्स। कई बार आपको अगर नहीं पता चल रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज अ नाउन और नॉट, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? फॉर दैट यू नीड टू आस्क टू क्वेश्चंस। नाउन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है। व्हाट या फिर हु। अगर हु का ये ऑब्जेक्टिव केस है, देयर यू विल यूज हु, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हो, अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर। हु इज अ ग्रेट एक्टर? इफ आई आस्क द क्वेश्चन हु इज अ ग्रेट एक्टर, हु जो आपने क्वेश्चन पूछा वो कौन सा पार्ट या कौन सा वर्ड जो है हु का आंसर दे रहा है?
हु इज अ ग्रेट एक्टर? अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर. नाउ अमिताभ बच्चन जो है आपका, उन्होंने क्या आंसर किया? हु जो क्वेश्चन था उसका आंसर किस वर्ड ने दिया? दिस वन. सो देयरफॉर अमिताभ बच्चन इज व्हाट? इज अ नाउन. ठीक है. अमिताभ बच्चन इज व्हाट? अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर. सो हियर ऑल्सो यहाँ पे when we have asked what, किसने आंसर किया? एक्टर वर्ड ने. बट when we asked the question who, तब किसने आंसर किया? दिस वर्ड, राइट? So if you need to identify a noun, if you are not able to identify a noun, जब आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि किसी भी चीज़ का जो नाम है, नेमिंग वर्ड्स अगर कोई है उसको हम नाउन बोल रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट, तो आप क्या करोगे? ईदर आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट, that part of the sentence which answers the who or what question is the noun. ठीक है. यूजुअली आपको who या what का जो आंसर दे देगा वो आपका नाउन होगा. नाउ रिमेंबर, स्पेशली जब हम इंग्लिश में बात करते हैं रूल्स की, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, राइट? 90% ऑफ द टाइम दिस विल वर्क, बट वो जो 10% वाला डाउट है उसको भी एक बार क्लैरिफाई कर लो बाय मूविंग टू द सेकेंड डेफिनेशन. एक तो है आपने हु या व्हाट वाले क्वेश्चन पूछ लिए, जिस पार्ट ने आंसर किया दैट इज योर नाउन. अगर फिर भी 1% डाउट रह जाता है, देन यू कैन थिंक ऑफ एज वेदर दे आर नेमिंग वर्ड्स आर नॉट. जहाँ कहीं भी नेम वर्ड आ गया है, राइट? अगर आपको डेफिनेशन में या कोई एक वर्ड में आपको ये समझ आ रहा है ये किसी चीज़ का नाम है, देन यू कैन मार्क इट एज नाउन. क्लियर? सो दिस वाज अ बिट अबाउट नाउन. जस्ट टू ब्रीफ इट अप, नाउन क्या होते हैं आपके? कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम है. दिस डेफिनेशन वुड सफाइस. अगर आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन समझ रहे हो, कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम होता है, देन मार्क माई वर्ड्स, ओनली दिस डेफिनेशन वुड सफाइस. नेम, किसी भी चीज़ का नाम, naming word is what is known as noun. For example, if I say happy, now happy is what? Name of a feeling, right? Later on when we learn about classification, वहाँ पे भी आप ये चीज़ सीखोगे कि कोई feeling का नाम है या फिर anything which is abstract in nature, right? So this was a bit about noun. कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम होता है that is a noun. And how are we going to identify? Simply by asking two questions, whether who or what. अगर यही चीज़ ऑब्जेक्टिव केस में है तब आप हु की जगह हुम वाला क्वेश्चन करोगे, राइट? सो लेट अस लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. ठीक है. नाउन को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं? नाउन को क्लासीफाई करने के लिए देर आर ब्रॉडली 3 ways थ्रू विच वी क्लासीफाई नाउन्स. 3 तरीके हैं नाउन को क्लासीफाई करने के लिए. वी विल लर्न अ ब्रीफ अबाउट देम और उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल हर एक टाइप के जो हैं एग्जाम्पल के साथ हमको समझने का ट्राई करेंगे, राइट? नाउ व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन? फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर. नंबर के बेसिस पे कैसे? इफ़ यू आर एबल टू काउंट देम, अगर आप उन्हें काउंट कर सकते हो या आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हो. सो बेस्ड ऑन नंबर वी क्लासीफाई देम एज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, right? Don't worry about that, we will be learning about them. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ वो भी हम कवर करेंगे. The second type of classification is based on gender. अब जेंडर के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, राइट? इट कैन बी फेमिनाइन, मैस्कुलिन, it can be a common gender, right? और it can be a neuter gender. ठीक है. तो जेंडर के बेसिस पे ये 4 क्लासिफिकेशन है. द लास्ट, और ये क्लासिफिकेशन आपका काफ़ी बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. द लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज काइंड्स ऑफ नाउन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन, राइट, इसमें आपके 5 टाइप के नाउन्स आते हैं. आई विल जस्ट इरेज दिस. Now this classification is the most important one. So we will start off with the kinds of noun only, जहाँ पे हम किस तरीके से आप नाउन को आइडेंटिफाई करते हो, राइट? फर्स्ट वन इज द कलेक्टिव नाउन. कॉमन नाउन,
नाउ रिमेंबर, अभी हमने जेंडर में भी कॉमन पढ़ा, तो जब आप वो नाम बोलोगे देयर यू विल कॉल इट एज कॉमन जेंडर नाउन, ठीक है, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, कॉमन जेंडर नाउन। लेकिन जब हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर रहे हैं वहाँ पे वी विल यूज ओनली कॉमन नाउन, राइट। देन इट इज प्रॉपर नाउन, you have a common collective abstract noun, and the last one is the material noun. Right, these are the 5 type of nouns that we will be learning under the topic kinds of noun. ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज काफ़ी सारे रूल्स जो है वो डायरेक्टली इन्हीं नाउन से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द काइंड्स ऑफ नाउन, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन से कुछ टर्म्स है दैट यू मस्ट कीप इन माइंड अगर आपको ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, राइट। वी विल बी लर्निंग अबाउट रूल्स रिलेटेड टू नाउन, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू।